आज की इस क्लास में देखिए कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम क्लास 10th का विषय हिंदी का सेट ए देखेंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो प्रश्न बताने जा रही हूँ जिनके 100% आने के चांस रहेंगे आपके त्रैमासिक परीक्षा में। तो आप वीडियो को पूरा देखें और प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। ठीक है, जो उद्धव था उसने गोपियों को किसका संदेश दिया था, तो योग साधना का। किसका संदेश दिया था, योग साधना का। दूसरा प्रश्न है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि है कौन है, जयशंकर प्रसाद। तीसरा है, संचारी भावों की संख्या है। संचारी भावों की संख्या होती है 33। ठीक है, चौथा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है। ठीक है, ये कथन किसने दिया था, कहा था, तो ये दिया था आचार्य। ठीक है, आचार्य रामधारी सिंह दिनकर ने। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। किस पाठ की विधा है, कहानी की है। छठा प्रश्न है, मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, तो आंदोलनकारी। ठीक है, इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोखा दिया है। किसने, मित्रों ने दिया कि रिश्तेदार ने दिया, तो मित्रों ने दिया है। ठीक है, दूसरा है, भोलानाथ और उसके साथी डेडेडेस बिल के पानी उछलने लगे, चूहों पर या सांपों के। ठीक है, तो चूहों के बिल पर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेडेस गांव में हुआ। रामपुर है या भानपुर में, तो उनका जन्म हुआ है भानपुर। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं, 8 या 2, तो 2 प्रकार के होते हैं छंद। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, सूर की भक्ति डेडेडेस भाव की है, साख्य भाव की या दास भाव की, तो उनकी भक्ति है साख्य भाव की। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भक्त डेडेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। किसके, कबीर या रहीम, तो कबीर के। ठीक है, तो हमने रिक्त स्थान पे कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है कामयानी, इसकी जोड़ी लगेगी महाकाव्य। दूसरी जोड़ी सूर के पद, इसकी जोड़ी है सूरदास। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, उत्साह की जोड़ी रहेगी निराला जी की। चौथा है, निराला की जोड़ी रहेगी अट नहीं रही है। ठीक है, ये हमारी चौथी जोड़ी है। पांचवें, राम लक्ष्मण पशु राम संवाद, इसकी जोड़ी जयशंकर प्रसाद और आत्मकथ्य ये है। ठीक है, छठी जोड़ी ये मैंने छठी जोड़ी लगा दी है, पर 5वीं जोड़ी आपकी ये है तुलसा। ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी गलती से। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, क्योंकि 100% इनके आने के चांस है। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें और आप अधिक से अधिक इनकी तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य का चयन कीजिए। पहला है, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये सत्य बात है। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, सत्य बात है, ये भी यहाँ सत्य लिखना है। तीसरा है, जॉर्ज पंचम की नाग पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, सत्य है ये भी। चौथा है, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो असत्य है। पांचवा, एकांकी में 4 अंक होते हैं, असत्य। एकांकी में 1 अंक होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, सत्य कंप्लीट किए, स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप भी इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, तो ये है कृष्ण
भक्ति शाखा के। ठीक है। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। तीसरा है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? इसका आएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। ठीक है। चौथा है आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वर के लिए, स्वयं के लिए। ठीक है। और पांचवा है सहस्त्रबाहु कौन था? ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का समय कब से कब तक का माना गया है? तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? 9वां प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? 10वां प्रश्न है, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां प्रश्न है, यदि यतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 12वां प्रश्न है, नाटक किसे कहते हैं? गद्य किसे कहते हैं? स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद में 14वां प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? इसके बाद में 15वां प्रश्न कि बाल गोविंद भक्त की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? दिवाली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित गद्यांश की सब संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये आपके प्रश्न हैं, इनको आपको पढ़ना है और इसी में से आपको इसके आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,